अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं इशरत उस्मानी और हमारे बीच में आज कैथोलिक प्रीस्ट जिनका ताल्लुक़ फ़्रांस की सरज़मीन से है, फ़ादर यान हमारे बीच में मौजूद हैं। और बनारस और ख़ास तौर से इंडिया में ये पिछले 28 सालों से यहाँ आते जाते रहे हैं और काशी की सरज़मीन से इनका गहरा ताल्लुक़ है और साल में कई बार ये बहुत दिनों के लिए बनारस में आते हैं और अस्सी घाट पर रहते हैं। और बनारस की गंगा जमनी तहज़ीब इनको काफ़ी आकर्षित किया है यहाँ की तहज़ीब ने, और सर्व धर्म संभाव की भावना से ये काफ़ी मुतासिर और प्रभावित हैं। हमारे बीच में फ़ादर यान हैं, मैं स्वागत करता हूँ फ़ादर आपका। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूँ कि आप भारत में सबसे पहले कब आपका आना हुआ फ्रांस की सरज़मीन से? तो जब मैं 21 साल का था मैं पहुँच गया, तो मतलब कि 28 साल से पहले 1997 26 अक्टूबर में चेन्नई दक्षिण भारत तमिलनाडु में पहुंच गया। और उसी समय 3 साल तक चेन्नई में रहा और ये जोमप्री बस्ती में सामाजिक सेवा करता था। अच्छा। तो उसी समय मैं सोचता कि कैथोलिक प्रीस्ट बन जाऊंगा, लेकिन फ्रांस में, ये मेरा विचार में कि फ्रांस में मैं रहूंगा। लेकिन तो मैं चेन्नई तमिलनाडु आया हूँ और इंडियन कल्चर के साथ ये बहुत प्यार करने लगा और ऐसा आकर्षण हुआ। जी। और अभी के 28 साल के बाद मैं यहाँ रहता हूँ। तो बनारस सबसे पहले कब आए आप? और सबसे पहले बनारस तो मैं 1997 चेन्नई में पहुँच गया। 2005 पहली बार मैं वाराणसी में आया हूँ, यो मेरे हॉलीडेज के समय। और उसके बाद यहाँ बस गया, 17 साल से पहले बस गया। मतलब यहीं के होके रह गए आप एक तरीके से? हाँ, ये 17 साल से पहले तो बस गया। सबसे पहले मैंने हिंदी पढ़ा और ये बहुत जरूरत थी। जी। हिंदी थोड़ी उर्दू के उसके बाद संस्कृत, उसके बाद ये पढ़ाई किया। और अभी ये हमारे मैत्री भवन सर्वधर्म संसद का केंद्र चलाता हूँ। तो फादर, जैसे आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में और देशों में आपका जाना हुआ है, सब जगह अलग अलग कल्चर, कस्टम और कास्ट, क्रीड के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, पंथ, समाज के लोग रहते हैं। तो दुनिया के उन मुल्कों में ख़ास तौर से आप, जैसा कि आप आपने बताया कि नेपाल भी आपका बहुत जाना होता है, वहाँ पे भी आपका सेंटर है, वहाँ जाते हैं। तो इन देशों की तुलना में और इन शहरों की तुलना में खासतौर से काशी में कैसा आपका अनुभव है? तो इन देशों की तुलना में सबसे पहले ये इंडिया, ये भारत, ये सबसे मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग अनुभव जब कोई विदेशी इंडिया में आता हूँ। और जब मैं, क्योंकि कभी कभी मैं यूरोप वापस जाता हूँ 1-2 महीने के लिए, और जब दिल्ली इंडिया में वापस आता हूँ, ये सबसे पहला अनुभव ये लोगों का तादाद, आबादी, मतलब कि आबादी में 1.4 मिलियन, ये बिलियंस ये अनोखी है। मतलब कि कोई इतना ज्यादा आबादी दूसरे देशों में नहीं मिलती है। और ये आबादी इतना डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी और मज़हब डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये मतलब कि ये डाइवर्सिटी खासतौर पर वाराणसी में, ये वाराणसी की खूबसूरत उसी कारण ये खूबसूरत है, क्योंकि वाराणसी न केवल हिंदू शहर है लेकिन मुसलमान शहर है। और 10वीं शताब्दी से मुसलमान लोग यहाँ रहते हैं, यो मज़ार है, यो मस्जिद है, मुसलमान बस्ती है। वहाँ दरशी को उपनिषद का अनुवाद करवाया। और लगता है कि दरश को नई सड़क में ये शाहजहां के बेटे और शहंशाह वहाँ नई सड़क में रहते थे। तो मुसलमान तो है, और बौद्ध, सारनाथ में बौद्ध है, जैन है, ये जैन लोगों के लिए बहुत पवित्र शहर है। वहाँ 24 तीर्थंकर से 4 तीर्थंकर का जन्म स्थान है। और सरदार तो है, ये गुरुबाग और नीचेबाग गुरुद्वारा तो है। और ईसाई भी है, जो हमारा चर्च कैंट में हमारा कैथोलिक चर्च है, उससे पहले प्रोटेस्टेंट है। तो ये सब धर्म वाराणसी में है।
और ये भी अनोखी है। मेरे यात्रा में जब मैं पादरी बन गया 2008 में पादरी कैथोलिक प्रीस्ट बन गया, उसी समय में न्यूयॉर्क गया। ये न्यूयॉर्क ऐसे शहर है कि न्यूयॉर्क के सब दुनिया से सब देश के लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, दुनिया के सब देश के। हाँ, तो ऐसे मुझे मतलब कि मेरे विचार में दुनिया में ऐसे दो शहर है, न्यूयॉर्क और वाराणसी। लेकिन मत दीजिए, ये वाराणसी हमारा मैत्री भवन है, हमारा सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग। आप आते रहते हैं, मुफ्ती साहब आते रहते हैं वहाँ। तो ऐसे केंद्र है जब सर्वधर्म का सभा तो होता है, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये सिर्फ वाराणसी में है। तो वाराणसी में डाइवर्सिटी हम सेलिब्रेट करते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी। एग्जैक्टली, जैसे आप ये चुनौती है, मतलब कि लड़ाई तो है, दंगा हुआ, तनाव तो है, लेकिन सबसे मतलब कि रोज ऐसे डाइवर्सिटी चलता है। ये गंगा यमुना तहसील। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, जो कल्चरल डाइवर्सिटी के ताल्लुक से जो आपने बात कही, तो शायद ये उसी का अनुभव है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप कैथोलिक प्रीस्ट होने के बावजूद यहाँ के संतों की या काशी की जो मेन वेशभूषा है और कपड़ा है, आपने अपना वो वस्त्र धारण किया। तो शायद ये उसी का आकर्षण है जो आप आज तक जो मिशनरी का जो लिबास होता है उसके बजाय इस तरीके का बनारस की गंगा जमनी तहजीब वाला लिबास आपने धारण किया। ये मेरा ड्रेस ये थोड़ा गंगा यमुना तहजीब है, क्योंकि ये थोड़ा गेरुआ कपड़ा की तरह है जी, और लेकिन ये आपके पायजामा की तरह है, लेकिन ये देवबंदी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन यहाँ ये मेरे मुसलमान भाई के आधार पे और ये मेरे हिंदू भाई के आधार पे मैं कैथोलिक हूँ। तो ये मतलब कि कैथोलिक धर्म हमारे सार में, हमारे आइडेंटिटी में ऐसा ये ओपननेस की जरूरत है। अगर मैं कैथोलिक हूँ और दूसरे धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है तो ऐसी गलती है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, हमारे कैथोलिक लोग हैं कि हम दूसरे धर्म के बारे में जानकारी की जरूरत है। न केवल जानकारी लेकिन दोस्ती, हमारी दोस्ती अभी बहुत साल से आते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदा के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती है। और मेरे बोर्ड डाउन ये रमेश चंद्रानेगी, ये सरनाथ इंस्टीट्यूट, तो ये हमारा कैथोलिक आइडेंटिटी से आता है। अगर मैं अकेले रहता हूँ और सिर्फ कैथोलिक लोगों के साथ रहता हूँ, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ये हमारे कैथोलिक कर्तव्य है कि ये ऐसे सर्वधर्म का संसार चलने की जरूरत है। और ये हर साल ये क्रिसमस के 2 दिन से पहले 23 दिसंबर वहाँ हमारे केन के चर्च में सेंट मैरीज एक पंडाल हम आयोजन करते हैं और सर्वधर्म का लीडर आते हैं, बचिन साहब आते हैं, विश्वनाथ मिश्रा आते हैं, ये सरनाथ से आते हैं। और ये इस मीटिंग में हम स्पष्ट से हम देखते हैं ये वाराणसी का खूबसूरती क्या है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी ये है। इस हमारा क्रिसमस मिलान में, क्राइस्ट जयंती मिलान में हम देखते हैं कि वाराणसी कितने खूबसूरत है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिशन, परंपरा, मजहब तो है। तो काशी में जैसे हम कहते हैं फादर के काशी अपने आप में कल्चरल डाइवर्सिटी वाला भी शहर है, और काशी जो है, बनारस जो है, उसको हम कह सकते हैं कि मिनी इंडिया है। यानी इंडिया में जितने कल्चर, जितनी सोसाइटी, जितनी लैंग्वेजेस और जितने कास्ट क्रीड के लोग हैं, सब कुछ न कुछ संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी के बीच में आपके कुछ मुसलमान मित्र और फ्रेंड्स ज़रूर होंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आपका क्या नज़रिया है फादर?